श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2232। परमात्मा से ऐसी पुकार करेंगे नहीं जिससे भगवान का सिंहासन हिल जाए। जब हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा तभी भगवान द्रवित होंगे। हमारे अहिंसात्मक स्वभाव को परखकर वे हमारे सामने हाजिर होंगे। तुरंत सारे जीवन का काम हो जाएगा। उन्हें भी तो अपनी बदनामी का डर है कि देखो तो करुण पुकार सुनकर भी परमात्मा द्रवित ना हुए। वाणी 2233। चाहो तो हमें पार उतार दो, चाहे बीच में डुबो दो। ऐसी आवाज़ सुनकर भी हे नाथ, यदि आप दौड़कर नहीं आते तो जरूर मुझ में बहुत बड़ी कमी शेष है। तब हे प्रभु, मैं अर्ज करूँगा कि जो बात मेरी समझ से परे है उसे आप ही दूर करो। आप ही समझाओ किसी बहाने से, मेरी भूल को आप ही सुधारो। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपसे कैसी शर्म, कैसी मर्यादा, सब खोलकर स्पष्ट समझा देना। मेरी हिंसा दूर कर दें। वाणी 2234। बहुत दिनों से रोते रोते मेरे नेत्र थकित हो रहे हैं और इनकी ज्योति भी जाने वाली है। तब तो हे नाथ, आगे के हर कार्य में आपको ही दिक्कत होगी, वरना मुझे कौन इधर से उधर ले जाएगा। तब आपको मेरी परेशानी देखी नहीं जाएगी। इसलिए शीघ्र भूल सुधार कर मुझे अपना लें। वाणी 2235। हे स्वामी, आप पर सारे जगत का भार है, मैं तो तिनके बराबर भी नहीं हूँ। फिर आप मेरी उपेक्षा क्यों किए हुए हैं? जल्दी करें, ऐसा ना हो कि बिना आपकी कृपा के यह जीवन यूं ही पूरा हो जाए। पूरा तो सब कुछ हो ही रहा है, पर बिना माँ के दुलार के बालक को तृप्ति नहीं होती। इसी तरह मुझे भी बिना आपके शांति नहीं मिलने वाली। आपको किसी भी तरह मुझे दर्शन देने होंगे। वाणी 2236। यह धन है, सुख है, उनका उपयोग अकेले नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का फर्ज है सब कुछ बांट कर खाना, भोगना। अकेले अकेले जो सुख ले लिया जाता है उससे बड़ा अपराध सिर आता है। वह अपराध है चोरी का। अकेले सुख भोगने का अर्थ है चोर कहलाना। चोर तो हर सुख सामान को अकेले ही सबसे छिपाकर भोगना चाहता है। वाणी 2237। एक किसान खेती करता है तो ना जाने कितने जीवों का हित होता है। उसका लक्ष्य होता है कि हे प्रभु, मुझे इतना दें कि मेरे समक्ष के सारे प्राणी खुश हो जाएं। हाँ, ना जाने कितने पशुओं का हित होता है, पक्षियों का हित होता है, और ना जाने कितने मनुष्यों की जीविका चलती है मेरी खेती से। इसलिए परमात्मा से सदा ही ऐसी प्रार्थना होती रहे कि मुझे इतना दे दो जिससे मेरे आसपास का वातावरण तृप्त बना रहे, और इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। वाणी 2238। जो जरूरत हमारी होती है वही सारी दुनिया की है। कोई किसी से अलग नहीं है। सबकी सुधि एक सी है और सब बराबर से मिलने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है किसी की पूर्ति जल मात्र से हो जाती है तो किसी की अन्न मात्र से, तो किसी की कपड़े मात्र से। सबको समान रूप से कपड़ा, रोटी, वस्त्र, मकान चाहिए। एक की कमी के बिना सब अधूरा रह जाता है।
वाणी 2239। हमारे पास कुछ कमी रह जाए तो ठीक है, पर हमारे परिवार, पड़ोसी तथा आसपास के लोगों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी महापुरुषों की धारणा होती है। महापुरुषों का काम, ध्येय केवल दूसरों को सुख देना है, ना कि अकेले अकेले अच्छा अच्छा भोग करना। वे तो जीवन यापन ही करते हैं, किसी प्रकार भोग क्या होता है यह जानकारी तो उन्हें होती नहीं। हाँ, जो दूसरों के दुख दर्द में सदा डूबा रहता है, वह क्या अकेले खा पी सकता है? वाणी 2240। दुनिया का सारा साज सामान परस्पर एक दूसरे के सेवा के लिए है। एक चाहता है कि दूसरे को अधिक लाभ हो, जबकि दूसरा चाहता है कि इसे ही अधिक लाभ हो जाए। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के लाभ की कामना होती है। ऐसा महापुरुषों का स्वभाव होता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति तो अकेले ही सब हड़प जाना चाहता है, उसे किसी अन्य से कोई मतलब नहीं होता। वाणी 2241। जहाँ संतों का वास होता है, वहाँ सेवा त्याग की भावना दिखाई देती है। जगह जगह अन्य क्षेत्र, भंडार, अस्पताल, जन सेवा, अनाथ आश्रम की मदद से दुख दर्द दूर करने के साधन चलते रहते हैं। संत बिना सेवा किए जा नहीं सकते। उनका कार्य होगा दूसरों के हित के लिए अपने सुख का त्याग। वाणी 2242। संतों की श्वास चलती है जन कल्याण के लिए। श्वास श्वास में वे तो केवल सामूहिक कल्याण का प्रस्ताव रखते हैं, परमात्मा के प्रति। परमात्मा को तो दूसरों की भावना से ही मतलब है। व्यक्ति क्या करता है, परमात्मा कभी ऐसा नहीं देखते। वे तो केवल ऐसा ही देखते हैं कि भक्त के मन में कैसा भाव है, भक्त चाहता क्या है। भक्त संत क्या चाहेंगे? दूसरों की खुशी मात्र। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।